Hello there, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today we are going to start a new unit. Have you seen the chapters and the poems in this? We will be seeing about children mainly. The poem that we are going to learn today is Don't Tell. नाम सुन के आपको क्या लगता है क्या होगा इस पोएम में? Don't tell. This is a poem about a child who is very unhappy. क्यों? क्योंकि उसके आसपास जितने बड़े लोग हैं वो उसको बोलते रहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ. आपके साथ भी होता होगा ना? सबके साथ होता है. So we will be listening to the poet कि वो क्या कहना चाहता है या फिर वो क्या सोचता है about the elders जो उसके आसपास है. ठीक है? Now, who's your poet? Irene Yates. Irene Yates. ठीक है? So we shall move on to the poem. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up. And I'll show them all one day. I could show them now if they gave me a chance. There are things I could do if I tried. But nobody knows that I am really a giant inside. Right? Okay. So, poem सुन के आपको क्या लगा? It's about a small boy जो कुछ करके दिखाना चाहता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके आसपास सब उसको मना करते हैं करने के लिए, बट उसको करना है. So he is telling कि किसी को पता नहीं है कि अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो I can do many things, बट मुझे कोई चांस ही नहीं देता है. एंड अगर मुझे मिला कभी चांस कुछ करने का तो मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं दिखने में तो बहुत छोटा हूँ बट अंदर आई एम अ बिग जायंट. जायंट मतलब बहुत बड़ा. ठीक है? सो वील सी लाइन बाय लाइन. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग मुझे करने नहीं देते. I am not big enough yet, they say. उनका रीजन क्या है? वो कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो. Won't I'm. लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था ना शॉर्ट फॉर्म्स. Won't. What does it mean? Would not. वुड नॉट का शॉर्ट है वोंट. ठीक है? सेम आइम. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? आइल. दिस टाइम वी हैव आइम. आइम मीन्स आई एम. ठीक है? वोंट इज वुड नॉट एंड आइम इज आई एम. राइट? आप इसको डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट करो अब से. ओके? नाउ सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप. सो मैं क्या करता हूं? मैं वेट करता हूं बहुत पेशेंटली. पेशेंटली मतलब बहुत आराम से, शांति से मैं वेट करता हूं. किसके लिए वेट करता हूं? बड़ा हो जाने के लिए. एंड आई विल शो देम ऑल. एंड मैं उन सबको एक दिन दिखा दूंगा. क्या दिखा दूंगा? आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी अ चांस. मैं उनको अभी भी दिखा सकता हूं अगर वो मुझे एक चांस देंगे. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कोशिश करूंगा तो पक्का कर सकता हूं. बट नोबडी नोज. नोबडी नोज. इसको सुन के क्या लगता है? शायद वो एक सीक्रेट बता रहा है
किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्या नहीं पता? दैट आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड। मैं देखने में छोटा सा बच्चा ज़रूर हूँ, बट अंदर आई एम अ स्ट्रॉन्ग जाइंट। मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ। ठीक है, हमें कई बार लगता है ना, मम्मा कुछ बोलती है कि ये नहीं करना, तो हम लोग लड़ने लगते हैं, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो कर सकता हूँ, है ना। सो देयर आर थिंग्स which we think that we are able to do, but the elders around us sometimes don't allow us, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, बट हमारे आसपास जो बड़े हैं वो लोग हमें मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपसे प्यार नहीं करते? नो, वो काम करने में कुछ ना कुछ डेंजर ज़रूर होगा जो आप नहीं जानते हो, बट बड़े जानते हैं, इसीलिए आपको मना करते हैं। सो हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मम्मा पापा मना कर दे तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? राइट, समरी। द पोएम टॉक्स अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड who is not happy for being told that he is small for something. हमारा जो पोएम है, इट इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में है जो इज वेरी अनहैप्पी। बिकॉज क्यों अनहैप्पी है? फॉर बीइंग टोल्ड दैट ही इज स्मॉल फॉर समथिंग। उसको किसी बड़े ने बोला होगा कि तुम बहुत छोटे हो भी, वो इस बात से अनहैप्पी है। He wants to prove to them, to the elders, that he is not incapable. वो बड़ों को साबित करना चाहता है कि वो incapable नहीं है। incapable मतलब what is incapable? जो हम नहीं कर सकते, ऐसा हमें लगना कि हम नहीं कर सकते। नॉट केपेबल ऑफ, हम वो चीज़ नहीं कर सकते ऐसा लगना। ठीक है, वो इनकेपेबल एज दे थिंक, वो इनकेपेबल नहीं है। उसको सबको प्रूव करना है कि जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ही डज नॉट वॉन्ट टू वेट टिल ही ग्रोज अप। उसको बड़े होने तक का इंतज़ार नहीं हो रहा है, उसको कुछ चीज़ें हैं जो अभी करनी है, बट उसके आसपास जो बड़े हैं वो उसको मना करते हैं, इसलिए वो अनहैप्पी है। ठीक है, पोएम समझ में आ गया? सो वी शैल मूव ऑन टू द न्यू वर्ड्स। ओके, वी हैव जस्ट 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज इनफ। इनफ मतलब काफ़ी है। आप खाना खा रहे हो, मम्मा ने आपको 2 एक्स्ट्रा रोटी दे दी, आपको नहीं खानी, तो आप क्या बोलोगे? नो मम्मा, थैंक यू, आई एम फुल, दिस इज इनफ, मतलब मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है। चांस, कोई भी काम करने के लिए आपको एक चांस मिलना चाहिए ना, दैट्स चांस, करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना। ठीक है। जायंट, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, जायंट हिल मतलब बहुत बड़ा हिल, जायंट ट्री, बहुत बड़ा ट्री। ठीक है ना। देन पेशेंट, पेशेंट शांति से वेट करना, ये हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग सेम रहेगा। पेशेंट, दिस इज द पेशेंट फॉर पेशेंस, याद रखोगे। पेशेंस मतलब शांति, एंड दूसरा वाला पेशेंट हॉस्पिटल वाला पेशेंट। ओके, the 4 words are enough, chance, giant and patient. So the next one, how old is the speaker? The question, how old is the speaker? आपको पोएम सुन के क्या लगा? पोएट कितना बड़ा होगा? छोटा बच्चा है ना, इसलिए तो वो गुस्सा कर रहा है कि बड़े मुझे कुछ करने नहीं दे रहे।
द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड. द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड. हमारा जो पोएट है इज अ स्मॉल चाइल्ड. हु आर दे एंड देम इन द पोएम. आपने दे एंड देम देखा था ना पोएम में? कहां देखा था? There are lots of things they won't let me do. पहला they say, ठीक है. दूसरा they. So I patiently wait till I am all grown up and I'll show them. आपके they and them किसके लिए यूज हुआ है? What do you think? किसके लिए हुआ है? They and them is for the parents and the elders. वो they and them किसके लिए यूज कर रहा है? Parents and the elders, जो उसके आसपास बड़े हैं उससे एज में, उनके लिए and parents के लिए. ठीक है. They and them are the child's parents and the elders around him. बच्चे के पेरेंट्स एंड जो भी बड़े लोग उसके आसपास हैं. ठीक है. वॉट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग. हमने पोएम में एक सीक्रेट देखा था ना, जो किसी को नहीं बताने के लिए पोएट ने बोला था. वॉट इज दैट सीक्रेट? द पोएट सेज दैट nobody knows that he is actually a giant inside. पोएट इज सेइंग कि किसी को भी नहीं पता कि वो अंदर से एक बड़ा जायंट है. देखने में छोटा जरूर हूं मैं, लेकिन अंदर से आई एम अ बिग जायंट. सो दिस वॉज द सीक्रेट जो किसी को नहीं पता. द पोएट सेज दैट nobody knows that he is actually a giant inside. Right? Moving on to next. Think of 3 things they won't let you do. Now this is your activity. आपको 3 ऐसी चीजें बतानी है जो आपके पेरेंट्स आपको अकेले नहीं करने देते. कौन सी 3 चीजें हो सकती है? मैम आपको एक बताएगी, बाकी 2 आपको खुद होमवर्क में करना पड़ेगा. ठीक है. 1 मोस्ट कॉमन, आपको रोड क्रॉस करने मिलता है अकेले? नहीं ना. मम्मा आपका हाथ पकड़ के या फिर पापा आपका हाथ पकड़ के करवाते हैं. सो फर्स्ट वन, दे won't means would not. They won't let me cross the road alone. मुझे रोड क्रॉस करने नहीं मिलता है. ठीक है. थिंक ऑफ 3 थिंग्स दे वोंट लेट यू डू. आपको अकेले रोड क्रॉस करने नहीं मिलता है. राइट. 2 मोर आपको लिखने हैं. ओके, 1 मोर बताती. दे won't let me go outside alone. मुझे अकेले बाहर नहीं जाने को मिलता. आप शाम के टाइम खेलने जब जाते हो तो मम्मा बोलती है ना 6 o'clock से पहले घर आ जाना. उसके बाद अकेले आपको बाहर रहने मिलता है? नहीं, है ना. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट दे डोंट अलाउ यू टू डू. 1 आपको खुद लिखना है. 3rd इज योर होमवर्क. ठीक है. इजी है ना. फर्स्ट वन इज दे वोंट लेट मी क्रॉस द रोड अलोन. मुझे अकेले रोड क्रॉस करने नहीं मिलता. दे वोंट लेट मी गो आउटसाइड अलोन. मुझे अकेले बाहर जाने को भी नहीं मिलता. ठीक है ना. 1 यू विल बी राइटिंग योर सेल्फ. नेक्स्ट, वॉट आर द थिंग्स you'd like to do when you are grown up
that you can't do now. आप जब बड़े हो जाओगे तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप तब करना चाहते हो जो अब नहीं कर सकते हो क्योंकि आप छोटे हो? कौन सी 3 चीज़ें हैं? 3 नहीं, इसमें आप कितना भी लिख सकते हो. So first one, let's see. I want to travel around the world. मुझे दुनिया घूमना है. अभी आप छोटे हो तो अकेले जा सकते हो? नहीं जा सकते ना. बट जब आप बड़े हो जाओगे तब आप जा सकते हो, है ना? सो 1 इज आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. मुझे दुनिया घूमनी है. नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 कितना भी पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हो, है ना? एंड ये होमवर्क है, लिखना है. रेस्ट इज योर होमवर्क. ठीक है? आप अपने मम्मा की हेल्प थोड़ी सी ले सकते हो. यूज द गिवन वर्ड टू फाइंड न्यू वर्ड. आपको येलो बॉक्सेस में एक वर्ड दिया है, एक बड़ा वर्ड. आपको ग्रीन बॉक्स में, येलो बॉक्स में से न्यू वर्ड्स बनाने हैं. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड. एंड लुक एट द न्यू वर्ड्स. ब्लैक, BLACK, ब्लैक. बोर्ड, BOARD, बोर्ड. एंड बैक, BACK, बैक. अंडरस्टूड? आपको एक वर्ड में से 3 न्यू वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है? विल डू द नेक्स्ट वन. मदर. मदर. What are the 3 words you can write? First one is other. 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 Other मतलब दूसरा, कोई और. First one is other. Next, HER. 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 And next, THOR. Thor. नहीं ना, नहीं लिख सकते. तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हो? MOTH, moth. What is a moth? आपने देखा है? आपने एक बटरफ्लाई जैसी उड़ती हुई चीज देखी है? कलरफुल नहीं होती, ब्राउन कलर की. जब आप कैंडल जलाते हो या लाइट ऑन करते हो तो उसके आसपास उड़ती रहती है. दैट्स अ मॉथ. ठीक है, दैट्स अ मॉथ. सो द 3 words that we have from mother is other, her and moth. ठीक है? Vegetable. Vegetable. What can we write? First one, GET, get. GET, get. Next, table. TABLE, table. Now what can you write? Able. ABLE. What does able mean? करने लायक. मतलब he is able to do that. He is able to write. वो लिख सकता है. He is able to walk. वो चल सकता है. ठीक है? जब आप कोई काम कर सकते हो, that is called being able. Right? Okay. The next one, 1000. 1000. And sand, sound, SOUND,
D. साउंड मतलब आवाज, ठीक है. सैंड एंड साउंड, राइट. सैंड एंड SOUND, साउंड, ठीक है. राइट. द नेक्स्ट वन इज हेलीकॉप्टर. Helicopter. What words can you make from this? PET. Pet. Pet मतलब आपके डॉग, कैट, फिश, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट HOT, हॉट, गरम. HOT, हॉट. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? COT, कॉट. कॉट मतलब चारपाई, ठीक है. COT, cot. So you have new words from a given word, ठीक है ना. Complete me. From the last video also we have been seeing words that use apostrophes. मतलब कोई भी word जिसको हम छोटा कर देते हैं एपिस्ट्रॉफी का मार्क लगा के, है ना, शॉर्ट फॉर्म. तो आपको यहाँ पे उनके फुल फॉर्म्स लिखने. फुल वर्ड क्या है ये लिखना है, ठीक है. कांट. कांट कैसे लिखोगे? फर्स्ट वर्ड इज कैन, राइट. कैन. जब एपिस्ट्रॉफी टी लग जाता है तो इट मीन्स नॉट. सो कांट इज कैन not. It's. First word is it. It. S जब लगता है तो is. It is. Isn't. First word is is. Then N apostrophe T मतलब not. Is not. What's. First word is what. An apostrophe के साथ S है तो is. What is. Same. Next में that. That. Apostrophe S मतलब is, ठीक है. So your words are can't, can, not. You always have to remember when you have apostrophe T, it will be not. Apostrophe S मतलब is. N and T is also not. राइट. आपको दिखा ना, isn't, can't. जब T आया या फिर N apostrophe T आया तो the word we use is not. And apostrophe S जब आता है what we use is. Easy है, right? You want to do it once more? We'll do it once more. Can't, can, not. It's, it is. Isn't, is not. What's, what is. And that's, that is. Short forms के लिए we always use the second word. Okay?
the second word is always used as short form. Now you have a homework. You have to make sentences with these short forms. First one, I'll do it for you. He's studying English. मतलब वो इंग्लिश पढ़ रहा है. So you have to use these words as in sentences. This is your homework. The next one, you have to tell words जिनमें J का साउंड आता है या G का साउंड आता है. Like January, J. Jacket, J. Giant is also J. So sometimes J G में भी यूज होता है and J में भी. Let's mark the words that sound as J. January, jacket, giant. Then goose, no. Gem, jam, July, June. Grey, no. Grow, no. Goose, no. Giraffe, yes. Grapes, no. Right? So this was easy, right? This was your chapter or poem Don't Tell. I hope आपको poem and exercises सब समझ में आ गया and you'll do the homework timely. So till we meet next, bye bye. Hello there, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to listen to a story. This is from our Unit 9 and the name of the story is He Is My Brother. It's a lovely story about a brother and a sister. It shows how family is very important for us. ठीक है, आपको इस स्टोरी से एक सिस्टर और एक ब्रदर का लव कितना डीप होता है, कितना इम्पोर्टेंट है फैमिली, ये पता चलेगा. ठीक है. हु इज द राइटर? सनत कुमार भट्ट. सनत कुमार भट्ट इनकी एक बड़ी सी स्टोरी है जिसमें से अपनी ही इज माई ब्रदर छोटी सी स्टोरी हमने ली है. ठीक है. सो वी मूव ऑन टू आवर स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल. एक छोटा सा हिल था. अ पाथ वेंट अप द हिल. It went through thick and lovely woods of pine and fir tree. वो आपने पाइन ट्री और फर ट्री देखा है? इनकी शेप पता है कैसे होते हैं? कौन जैसे? पाइन ट्री और फिर ट्री, इन सब के शेप्स कौन शेप्ड होते हैं. ये ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे यूजुअली ठंड होती है. क्या होती है? ठंड होती है. ठीक है. सो पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस. इस हिल के ऊपर क्या है? एक होली प्लेस. होली प्लेस मतलब मंदिर हो सकता है, आश्रम हो सकता है, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पूजा होती है, प्रेयर्स होते हैं. ठीक है. होली प्लेस. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई मेनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल्स. एक दिन जब बहुत अच्छा सूरज चमक रहा था, कुछ लोग इस पाथ से ऊपर 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 जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? होली प्लेस. हिल के ऊपर क्या था? होली प्लेस. They were climbing slowly and carefully. वो लोग बहुत आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे. A girl also climbed the hill with them. ये जो लोग जा रहे थे, इनके साथ एक बच्ची भी थी. Her name was Meena. Meena was 12 years old. हमारी स्टोरी में जो गर्ल है उसका नाम क्या है? मीना. And how old is she? She is 12 years old. She carried a small boy on her back. उसकी पीठ पे
एक बच्चा था, एक बॉय था, मतलब गोदी उठा रखा था उसने. The girl also climbed the hill with them. She carried a small boy on her back. As the sunshine danced through the trees, आपने देखा है ना ट्रीज के बीच में से जब सनशाइन आती है तो कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है ना. सो इट लुक्ड लाइक द सनशाइन वॉज डांसिंग थ्रू द ट्रीज. मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडीली. मीना बहुत ध्यान से और धीरे से हिल के ऊपर 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 जा रही थी. मीना वॉज हैप्पी एंड द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. मीना बहुत खुश थी एंड उसकी पीठ पे जो बॉय था छोटा सा, he was also very happy. A man in the group looked at मीना. एक आदमी ने मीना को नोटिस किया. ये जो ग्रुप जा रहा था उसमें से उसने मीना को देखा. He felt sorry for her. उसको मीना को देख के बहुत बुरा लगा. बुरा मतलब गंदा बुरा नहीं. Oh no, oh she is carrying that boy. ऐसे सैड वाला बुरा लगा. He asked her. उसने मीना से पूछा, My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load? जो आदमी था उसने मीना से क्या पूछा, बच्चे तुम इस लड़के को अपनी पीठ पे क्यों लेके जा रही हो? तुमको भारी भारी नहीं लग रहा है? मीना looked at him in wonder. मीना ने एकदम सरप्राइज होकर उस आदमी को देखा. She could not understand him. उसको समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है. Her brother was unable to walk. जिस बच्चे को मीना ने उठा के रखा हुआ था वो चल नहीं सकता था. ठीक है, उसका जो भाई है he could not walk. वो चल नहीं सकता था. मीना, Lord? Of course not. He is my brother. मीना ने उस आदमी को क्या आंसर दिया कि मैंने पीछे जो बच्चे को पकड़ा हुआ है वो भारी नहीं लग रहा है मुझे. क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ही इज़ माई ब्रदर. आपके घर में छोटे बेबीज हैं, आप उनको हाथ में उठाते हो, आपको लगता है बहुत भारी है? नहीं ना. इवन इफ वो भारी होंगे तो भी आपको भारी नहीं लगते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर योर ब्रदर्स, दे आर योर सिस्टर्स. यू लव देम. एंड जब आप उनको उठाते हो, बेबीज को उठाते हो, तो आपको वो भारी नहीं लगते हैं. That's your love for them, है ना. सो यहाँ पे मीना उस आदमी को आंसर करती है कि नो, आई डोंट फील द लोड. वाई? बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर. मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. मैं उसको कितना भी ऊंचा हिल पे ऐसे लेके जा सकती हूँ. ठीक है ना. अच्छी स्टोरी है ना. वॉट डू यू गेट द what's the moral of the story? आपको क्या लगता है स्टोरी सुन के? The story tells us that family is very important for us, है ना. आप बिना मम्मी पापा के, बिना भाई बहन के खुशी से रह सकते हैं? नहीं ना. We all need a family and we love them to the dearest. हमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन पसंद है? मम्मी पापा, भाई बहन, है ना. So the story tells us about the importance of love in the family. Family में प्यार होना चाहिए. That कितना important है वो हमें ये story बताता है. Right? Story easy है ना, simple है, short है. We move on to the summary. The story is about a sister's love for her brother. इसमें किसका love दिखाया? मीना and her brother. Meena is 12 years old and her brother 5. The story tells how we can do anything for our family. स्टोरी में मीना खुद भी छोटी है ना, बट स्टिल वो अपने ब्रदर को हिल के ऊपर लेके जा रही थी. सो शी वॉज स्ट्रॉन्ग. एंड वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? क्योंकि उसको ये स्ट्रेंथ इसलिए थी क्योंकि उसको उसके भाई को ऊपर लेके जाना ही था. When we love someone, helping them or doing something for them is not a load for us. जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लाइक मम्मा पापा अगर किचन में कुछ काम कर रहे हैं एंड आप छोटे भी हो, इवन देन आप उनकी हेल्प करते हो ना, आपको लगता है कि ओह मुझसे तो नहीं होगा. नहीं ना. आप मम्मा की कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हो. क्यों?
क्योंकि आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो। पापा को कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो आप जल्दी से जाके हेल्प कर देते हो ना। कैसे? क्योंकि आप पापा से बहुत प्यार करते हो, राइट? नाउ वी हैव द न्यू वर्ड्स। अंडरस्टैंड मतलब डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? आपको स्टोरी समझ में आई? सो अंडरस्टैंड इज समझना। क्लाइंब चढ़ना। मीना क्या कर रही थी? शी वॉज क्लाइंबिंग अप द हिल। वो हिल के ऊपर 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 चढ़ रही थी। नेक्स्ट होली। होली मीन्स पवित्र। आपका मंदिर होता है ना, बहुत होली होता है। देन घर पे पूजा की चीज़ें होती हैं, दोज आर वेरी होली। होली प्लेसेस मतलब जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे मंदिर है, चर्च है, मॉस्क है, ऐसी जगह जहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज होली। स्लोली धीरे धीरे। सॉरी सॉरी। एंड लोड। लोड मतलब भार, भारी लगना, कोई भी चीज़ जो आप उठा नहीं सकते हो या उठाने में आपको भारी लगे, ठीक है? सो द न्यू वर्ड्स आर अंडरस्टैंड, क्लाइंब, होली, स्लोली, सॉरी एंड लोड, राइट? Answer me. Where were the people going? लोग कहाँ जा रहे थे? The people were going uphill to a holy place. लोग कहाँ जा रहे थे? हिल के ऊपर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? वहाँ पे क्या था? There was a holy place. वहाँ पे एक होली जगह थी। What did the man say to Meena? उस आदमी ने मीना से क्या कहा? The man asked Meena why she was carrying her brother on her back. मीना से उस आदमी ने पूछा कि आप सुनो बच्चे, तुम इस लड़के को अपनी पीठ पे क्यों लेके जा रही हो? Was she not feeling the load? क्या तुमको भारी नहीं लग रहा है? ठीक है, उस आदमी ने यही पूछा था ना। So the answer is the man asked Meena why she was carrying her brother on her back. Was she not feeling the load? ठीक है? Why do you think Meena was carrying her brother? आपकी स्टोरी में ब्रैकेट में आपको इसका आंसर दिया है। क्या है? मीना का भाई क्यों नहीं चल रहा था? Because he was not able to walk. वो चल नहीं सकता था। Meena was carrying her brother because her brother could not walk. उसका भाई चल नहीं सकता था, इसलिए मीरा उसको उठा के लेके जा रही थी। Now choose the correct answer. आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। What went up the hill? हिल के ऊपर क्या जा रहा था? A path, a street, a road और रेल लाइन। ट्रेन की पटरी थी, बड़ा रास्ता था, रोड था या एक छोटा सा रास्ता? छोटा सा रास्ता है ना। सो अ पाथ, अ पाथ। द नेक्स्ट वन, वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? स्टोरी में लड़की का नाम क्या है? सीमा, बीना, मीना, नीना। मीना, राइट? द नेम इज मीना। ठीक है ना? द नेक्स्ट वन, हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना का एज क्या था? 10, 12, 9 और 8? 12. Meena was 12 years old. Meena was 12 years old. Next, how old was Meena's brother? मीना का भाई का एज क्या था? 5, 4, 6, 7. 5. Right? Meena's brother was 5 years old.
सो नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं बॉक्स में एंड यू हैव टू पिक द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस पहले देख ले. रैट चूहा, सिप धीरे धीरे करके कुछ भी पीना, जैसे आप स्ट्रॉ में से करते हो ना करके, वो होता है सिप करना. देन बॉक्स, रग. रग मतलब कोई भी कपड़े का टुकड़ा, लाइक आपका घर के सामने जो फुट मैट पड़ा होता है ना जिस पे आप पैर ऐसे करते हैं, दैट्स अ रग. या फिर आपके टेबल्स के साइड में नीचे डाला हुआ होता है जिस पे ठंडी नहीं लगे, दैट्स अ रग. ठीक है. कॉट, कॉट चारपाई. डेन जहां पे लायन रहता है, एंड पिट गड्ढा. ठीक है. नाउ वील स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज द बॉय फेल इन द. बच्चा अगर गिरेगा तो इनमें से कहां गिरा होगा? इन द पिट. वो गड्ढे में गिरा, पिट. सेकेंड, आई डैश हॉट मिल्क. मैंने हॉट मिल्क पिया. अब पिया हॉट मिल्क होगा तो जल्दी जल्दी से पी लोगे कि धीरे धीरे? धीरे धीरे, राइट. सो आई सिप हॉट मिल्क. नेक्स्ट वन, द किड इज इन द. बच्चा कहां बैठा हुआ होगा? कॉट. नेक्स्ट वन, माई टॉय इज इन द. आपके सारे टॉयज आप कहाँ रखते हो? अलमीरा में, या फिर टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर, या फिर सबको संभाल के कहाँ रखते हैं? इन अ बॉक्स. सो माई टॉयज आर इन द बॉक्स. द लायन इज इन द डैश. लायन कहाँ रहता है? लायन के घर को क्या बोलते हैं? डेन. द लायन लिव्स इन द den. Next one, the cat runs after the. cat किसके पीछे पीछे भागता है? rat के. So the cat ran after the rat. Last one is I sit on the. कहाँ बैठते हैं? क्या रह गया अब? सिर्फ रग रह गया है, right? So I sit on the rug. We'll read it once again. The boy fell in the pit. I sip hot milk. The kid is in the cot. My toy is in the box. The lion is in the den. The cat runs after the rat. I sit on the rug. ठीक है? So moving on to the next. Now what we have? Fill in the blanks with opposites. The rat ran when the cat ran dash. The rat ran in. जो आपके highlighted word है इसके opposite लिखने हैं आपको. Opposite मतलब उल्टा. ठीक है. The rat ran in when the cat ran. इनका opposite out. The lion is big, but the ant is big का opposite small. The giraffe has a long neck, but the owls are long का opposite short. The sun appears in the day and the moon at day का opposite night.
The tea is hot, but water is tea का opposite? tea का opposite नहीं, hot का opposite cold. Trees are tall, but bushes are tall का again short. Ram was sad, but Radha was sad का opposite happy. Right? So, in, out, big, small, long, short, day, night, hot, cold, tall, short, sad and happy. Opposites आ गए सबको? आपके सेंटेंस की हेल्प से आपने 7 ऑपोजिट्स याद कर लिए है ना? विल डू इट वंस अगेन. इन, आउट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, डे, नाइट, हॉट, कोल्ड, tall, short, sad and happy, right? So that was your story and we have done the story plus the exercises. I hope आपको story बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना? So from now on, always remember that family is the most important thing in your life, right? So till we meet next, bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tessana Jose and we are continuing with our worksheet. Okay? We have done till unit 8, we are starting off with unit 9 and we have the first poem, Don't Tell, right? What is the name of a poem? Don't Tell. Now do you remember poem mein kya tha? What did I say? Open your textbooks before you do your worksheet. Okay? So Don't Tell poem में we have a child who is not very happy of being called small. हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल खुश नहीं है कि सब लोग उसको छोटा बोलते हैं. He wants कि सब लोग समझे कि हाँ वो देखने में छोटा है but अंदर he is a grown up man. वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत सारे काम कर सकता है जो सारे लोग सोचते हैं कि वो नहीं कर सकता. He can do a lot of things that people think he is not supposed to do or he is not able to do. ठीक है? So that was a poem about a छोटा सा बच्चा, है ना? So we'll start off with our exercises. Ready? Before that, read the poem, please, at least 2 times. What does the speaker want to show them all? Speaker मतलब हमारा जो बच्चा है वो क्या दिखाना चाहता था सबको? He wanted to show that he is not a child. The speaker wants to show them that he could do a lot of things they think he can't. So हमारा जो छोटू सा पोएट है वो सबको ये बताना चाहता है या दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता बट मैं कर सकता हूँ. सो ही वॉन्ट्स टू शो देम दैट he can do a lot of things that they think he is not supposed to do or he will be not able to do. ठीक है? The speaker wants to show them that he could do a lot of things they think he can't. Keep your answers small and crisp. ठीक है? Next, what is that nobody knows about the speaker? लोगों को क्या नहीं पता? They don't know that he is a grown up man inside. वो बच्चा क्या बोलता है कि सबको नहीं पता कि I am a grown up man inside. So nobody knows that the speaker
is a grown up man inside. वो देखने में छोटा है, बच्चा है, लेकिन अंदर he is a grown up man. He is strong. He can do a lot of things that people think he is not able to do. He will not be able to do. ठीक है? So nobody knows that the speaker is a grown up man inside. Next, write some of the things that your parents or brothers or sisters do not let you do. ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए मम्मा मना करती है, पापा मना करते हैं, भाई बहन मना करते हैं. So you have to list out some of the things that you are not supposed to do. For example, I am not allowed to cross the road alone. मुझे अकेले रोड क्रॉस करने का परमिशन नहीं है. नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? I am not allowed to cook alone. आपको किचन में जाके गैस ऑन करने का परमिशन है घर पे? नो, यू डोंट हैव, है ना? आपको परमिशन नहीं है. सो मैम ने सिर्फ 2 लिखे हैं. यू कैन राइट 2, 3 और 5. ठीक है? यू कैन राइट हाउ वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग दैट यू थिंक कि आपको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं या आपके भाई बहन अलाउ नहीं करते. ठीक है? नेक्स्ट, कैन यू डू दीज थिंग्स इफ दे डू नॉट स्टॉप यू? अच्छा, अब इन लोगों ने मना तो कर लिया. अब मम्मी ने बोला कि रोड क्रॉस मत करना अकेले. आप कर सकते हो, मतलब आप कर सकते हो, है ना? येस, यू कैन क्रॉस द रोड, बट पेरेंट्स आपकी सेफ्टी के लिए आपको मना करते हैं, इसलिए आप नहीं करोगे, है ना? सो यू हैव, व्हाट विल यू राइट? यस, आई कैन do them, but I will not. मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ, बट नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि मना किया है. इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, है ना? मम्मी पापा अपने मज़े के लिए तो नहीं बोलते ना कि रोड क्रॉस मत करना अकेले. इट इज़ फॉर योर सेफ्टी. सो येस, आई कैन डू इट बट आई विल नॉट. मैं कर सकता हूँ बट मैं करूँगा नहीं. नेक्स्ट, suppose you are an elder brother or sister and your younger brother or sister is very naughty. Circle those pranks what you will let your younger or brother sister do. आप सोचो कि आप एक बड़े भाई या बहन हो, ठीक है? आपसे छोटा आपका कोई भाई बहन है, तो ऐसे बहुत सारे शैतानियाँ होंगी, ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स होंगे जो वो लोग करते हैं. आपके पास कुछ प्रैंक्स दिए हुए हैं, आपको सर्कल करना है उनको जो आप अलाउ कर दोगे. आप सोचोगे कि चलो ठीक है, बच्चा है, छोड़ दो. ठीक है? सो फर्स्ट वन, ट्राइंग टू गेट द टॉफीज टू ईट. आप करने दोगे? आपका छोटा भाई बहन आपसे कुछ लड़ाई करके या फिर आपको उल्लू बना के आपकी टॉफीज ले गया, तो आप ले जाने दोगे? नहीं, बिल्कुल ले जाने नहीं दोगे, है ना? मुझे पता है. सो इफ यू विल अलाउ, पुट अ टिक. इफ यू विल नॉट अलाउ, पुट अ क्रॉस. ठीक है? अगर आप अलाउ कर दोगे, ठीक है चलो छोटा है, दे देते हैं, यू कैन जस्ट पुट अ टिक. ठीक है? एनसर्कल करने में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट, रिपीटिंग द साउंड्स ऑफ बर्ड्स टू अनॉय दम. ये करोगे आप कभी? आप अपने भाई बहन को किसी एनिमल की नकल उतारने दोगे उनको परेशान करने के लिए? नो, ये आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको करने भी नहीं देना चाहिए. ठीक है? पता चला बर्ड ने आके उड़ के आके चोंच मार दिया तो? सो you should never try to annoy any animal. अब bird हो या animal हो, कुछ भी हो. ठीक है? You should not annoy them. Next is coloring your notebook. No, you will not allow this. है ना? आपकी बुक्स खराब करने के लिए अलाउ करोगे? No. हाँ, coloring books अगर आप शेयर कर रहे हो, that is a different thing. So if you want, you can put a tick. If you don't want, don't put a tick. Calling friends at home and making noise. आपके फ्रेंड्स को, आपके जो भाई बहन है उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया घर पे एंड देन शोर मचा रहे हैं. विल यू अलाउ दैट? नो, यू विल नॉट अलाउ दैट. क्यों? क्योंकि इट्स अ डिस्टर्बेंस आपके लिए भी, आपके आसपास जो लोग रहते हैं
उनके लिए भी इट्स अ डिस्टर्बेंस, है ना. सो यू विल नॉट अलाउ. कलरिंग द नोटबुक यू कैन डू, है ना. भाई बहन को कलर करने के लिए दे सकते हैं हम, इतना तो चलता है. नेक्स्ट, ट्राइंग टू ओपन अ मशीन और अ टॉय. हम सब जब छोटे होते हैं तो यूजुअली हमारे हाथ में जो आता है हमारा मन करता है खोल लो. फर्स्ट थिंग इज खोलो, राइट. सो अगर आपके भाई या बहन के पास कोई मशीन है, कोई टॉय है, तो क्या आप अलाउ करोगे कि हाँ तुम बैठो बेटा तुम खोल लो उसको? नहीं ना, यू विल नॉट अलाउ दिस. क्यों? हो सकता है कि आप दोबारा उसको रीअसेंबल नहीं कर पाओ एंड यू विल जस्ट डिस्ट्रॉय दैट थिंग. सो यू विल नॉट अलाउ देम. नेक्स्ट, ओपनिंग द टैप एंड थ्रोइंग वाटर ऑन यू. आप अलाउ करोगे? नो, नहीं करोगे. वाई? बिकॉज इट इज वेस्टेज ऑफ वाटर. कितना सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आप पे फेंकेगा, आप चुपचाप तो बैठोगे नहीं, फिर आप फेंकोगे, ये चलता रहेगा एंड एक बकेट पानी खत्म. सो यू विल नॉट अलाउ वेस्टेज ऑफ वाटर. एंड उनको समझाने का भी रहता है कि आप क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो, है ना. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक पीपल पेरेंट्स कीप इंस्ट्रक्टिंग अनरीजनेबली और देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आपको क्या लगता है जब आपके पेरेंट्स जब बोलते हैं कि ये मत करो या ये मत करो, वो ऐसे ही बोल देते हैं या कुछ रीजन होता है उसके पीछे? डू यू थिंक दे आर बीइंग अनरीजनेबल? अनरीजनेबल मतलब कोई मीनिंग नहीं है, बस मम्मी का मन किया और मम्मी ने मना कर दिया, ऐसा होता है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. उनके मना करने के पीछे, व्हेन दे से नो टू समथिंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. And usually and maximum of the situations में it is your safety. ठीक है? So write 4 things that your parents keep telling you to do. One is done for you. ऐसी कुछ चीज़ें बतानी है आपको जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि करो करो मत करो, ये करो वो करो, ठीक है. एंड आपको रीज़न बताना है कि आपको क्यों लगता है कि ये करेक्ट है. The first one is, they taught me to rise early in the morning. Now I can easily learn my lessons in the morning. आपको पता है अर्ली मॉर्निंग टाइम पे जो चीज़ें आप याद करते हो, चांसेस रहते हैं कि वो चीज़ें हमेशा आपको याद रहती हैं कंपेयर टू बाकी के दिन में पढ़ी हुई चीज़ें. बाकी के दिन में जब आप पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, सो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. अर्ली मॉर्निंग उठ के जो चीज़ें आप पढ़ते हो ना, वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है, पता है, सच्ची. सो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ना जल्दी उठा करो जल्दी उठा करो जल्दी उठा करो. सो द आंसर में आपका क्या है कि दे टॉट मी टू राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नाउ आई कैन लर्न माई लेसन्स नाइसली. ठीक है. सो फर्स्ट रीजन इज अर्ली मॉर्निंग उठने का रीजन, वो अब अच्छे से पढ़ सकता है. नाउ यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 चीज़ें जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई एंड यू हैव टू गिव अ रीजन ऑल्सो कि क्यों, वाई यू थिंक इट इज़ गुड. For example, they taught me to be careful on the road. Okay, वो ऊपर लिखते हैं. They taught me to be careful on the road. So now I can क्रॉस द रोड सेफली, है ना. एंड सेफली क्रॉस रोड क्रॉस कैसे करते हैं? यू लुक टू योर लेफ्ट, यू लुक टू योर राइट, यू लुक टू योर लेफ्ट अगेन, देन यू लुक फॉर द ट्रैफिक लाइट, यू हियर फॉर द हॉर्न्स, आफ्टर दैट यू क्रॉस द रोड. लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, फिर हॉर्न की आवाज़ सुनो, ट्रैफिक लाइट देखो, उसके बाद रोड क्रॉस करो. ठीक है. सो my parents taught me to be careful on the road, so now I can cross the road safely. Next, they taught me to respect my elders. So now everyone loves me. आप बड़ों को उल्टा जवाब देने वाले बच्चे होंगे तो कोई आपसे प्यार करेगा? नो. आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हो, उनको विश करते हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो, उनकी हेल्प करते हो, देन सब आपसे बहुत प्यार करेंगे, है ना. सो नाउ द बॉय सेज कि नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछ रही सेज कि दे टॉट मी टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स. उन्होंने मेरे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए सिखाया. एंड नाउ
everyone loves me. ठीक है? So 2 are for you to fill in the blank. 2 मैम ने कर दिए हैं, 2 आप करोगे. ठीक है? You can write anything that you think कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ये मुझे सिखाया एंड इससे क्या होता है. ओके? Now make these sentences into instruction sentences. Instructions मतलब orders. ये करना है, ये नहीं करना है. ठीक है? I can't eat the chocolates. Don't eat the chocolates. I can't eat the chocolates का instruction क्या है? Don't eat the chocolates. Next, I can't touch भैयास book. So इसका instruction क्या होगा? Don't touch भैयास book. Don't touch भैयास बुक. हमारे घर में सबसे ज्यादा मिलने वाला इंस्ट्रक्शन है ना, भैया की चीजें नहीं छूना, दीदी की चीजें नहीं छूना. सो डोंट टच भैयास बुक. आई कांट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग्स. मैं लेट तक नहीं सो सकता हूं. आई हैव टू वेक अप अर्ली. सो डोंट वेक अप late in the morning. ठीक है? I can't touch electric switches. Don't touch electric switches. I can't leave hands unwashed after coming from school. स्कूल से आने के बाद हाथ बिना धोए मैं नहीं रह सकता. So don't leave your hands unwashed after coming from school. So these are instructions. Don't do this, you have to do this. and instruction में please use नहीं होता. ठीक है? instruction में please use नहीं होता. please is used in request. so instructions में you use don't, do. ठीक है? ये words. instructions are strict. now fill in the blanks with to or to. to उसके लिए and to. ठीक है? I am going dash read a book. to वाला to या to वाला है ना? Naina ran 2 miles. 2 miles. My brother liked to play. Mahesh got 2 strikes. I was at the park 2 times. I need dash write dash pages from school. यहाँ पे 2 2 आएगा. कौन कौन सा 2 आएगा? I need to write 2. जहाँ पे भी नंबर आएगा, जहाँ आपको पता है क्या नंबर है, वहाँ पे TWO एंड रेस्ट में TO. एंड एक और 2 होता है. ये कौन सा होता है? वो भी. ठीक है? आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज टू. मुझे एप्पल्स भी अच्छे लगते हैं एंड मैंगोज भी. ओके? चलो नेक्स्ट, use letters from the box to finish the words. You will find rhyming words in the end. Now आपके पास कुछ words हैं यहाँ पे, है ना? आपको fill in the blank करना है इनके साथ, ताकि आपके पास new words हो जो rhyme करते हैं. ठीक है? Like see, last words दोनों के same है, दोनों के same है. So you have to find out a word to put in the front, जिससे एक meaningful word भी बनेगा and वो rhyme भी करेगा. ठीक है? So first one is AT. CHAT chat, RAT rat. समझ में आया?
वहां से वर्ड्स लेके आपको चेक करना है कि क्या मैच करता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ वर्ड दैट इज राइमिंग, ठीक है ना. नेक्स्ट इज IP. CHIP चिप, RIP रिप नहीं, LIP लिप, ठीक है. इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, SIP सिप, TIP टिप, है ना. ओके. नेक्स्ट इज AME. SAME सेम, FLAME टेम फ्लेम. फ्लेम क्या होता है, आग, है ना, आग. और क्या बन सकता है, CAME केम, फिर TAME टेम, ठीक है ना. नेक्स्ट इज AKE. CAKE केक, TAKE टेक, और कुछ MAKE मेक. ओके. नेक्स्ट -AIL. SAIL सेल, RAIL रेल. ओके. उसके अलावा क्या हो सकता है, MAIL मेल, और बस. नेक्स्ट इज -OCK. COCK कॉक, FLOCK फ्लॉक. ओके. फ्लॉक मतलब बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स. सो यू कैन मेक मोर देन वन वर्ड्स. जरूरी नहीं है कि एक दो वर्ड्स ही लिखना है. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ वर्ड्स विथ, बट यूज ओनली दीज वर्ड्स, ठीक है. Names of few indoor and outdoor games are hidden in the crossword below. Complete the crosswords, then write down the names of the indoor or outdoor games in their respective columns. ठीक है. So first you have to fill in the crossword. Start करें. Across पे start करते हैं. First one is OKY. HOCKEY hockey. Hockey is indoor या outdoor? Outdoor. है ना, राइट. नेक्स्ट इज RCT. CRICKET क्रिकेट. क्रिकेट भी आउटडोर, राइट. नेक्स्ट AETNS. T है बीच में, क्या होगा, TABLE table, TENNIS tennis. Table tennis is indoor. ठीक है, table tennis is indoor. Next, Ludo. Ludo is also indoor. Now we have down. डाउन में फर्स्ट इज R इससे कौन सा है, रग्बी. रग्बी इज इंडोर और आउटडोर, आउटडोर, ठीक है. नेक्स्ट इज CES चेस. CHESS. लास्ट OTAL फुटबॉल. FOOTBALL. Football is also outdoor, right? So we've done it. हाँ, we have done all of them. So indoor games कौन कौन से हुए, table tennis, ludo and chess. Outdoor games are hockey, cricket, rugby and football. ठीक है. So that was all in this poem Don't Tell. I hope आपने सारे exercises कर लिए मैम के साथ. जो दो होमवर्क है प्लीज डू दोज 2 sentences. सिर्फ 2 sentences है, ठीक है. डू देम एंड रीड द पोएम वंस अगेन सो दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग इन द वर्कशीट, ठीक है. टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.
Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to start off with our story unit 9. Okay, हम लोग worksheet कर रहे हैं. We have completed our poem and now today we'll be doing our story He is my brother. Story याद है? मैम ने क्या बोला? Keep your textbooks open, read your story at least twice before you start off with your worksheets. Worksheet करने से पहले at least 2 बार अपनी story को read ज़रूर करना so that you remember the story. We'll just go through the story once again. एक बच्ची थी मीना. She was carrying her brother on her back. वो अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पे बिठा के चल रही थी. कहाँ जा रही थी? एक हिल के ऊपर एक मंदिर था वहाँ पे, है ना? तो वो चलते चलते वहाँ पे पहुँची तो एक साधु बाबा थे वहाँ पे. उन्होंने पूछा कि तुम इसको पीठ पे लेके क्यों चल रही हो? तो तुम्हारी पीठ पे कौन है? तो उसने बोला कि ही इज़ माई ब्रदर. और फिर उन्होंने पूछा तुम्हें भारी नहीं लग रहा? तो जो मीना है शी वॉज सरप्राइज्ड. वाई? बिकॉज द पर्सन ऑन हर बैक वॉज हर ब्रदर, है ना? उसका भाई उसके पीछे पीठ पे बैठा हुआ था एंड उसका भाई चल नहीं सकता था. सो उसके लिए अपने भाई को पीठ पे लेके जाना भारी नहीं था. वाई? बिकॉज शी लव्ड हर ब्रदर. जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी चीज़ से प्यार करते हैं, किसी काम से प्यार करते हैं तो हमें वो टेंशन या फिर बहुत भारी या फिर बहुत प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं. जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो चीज़ हम खुशी खुशी करते हैं, है ना? सो मीना लव्ड हर ब्रदर, इसलिए उसको अपने भाई को पीठ पे उठा के लेके चलना भारी नहीं लग रहा था. सो दैट वॉज योर स्टोरी एंड वी विल डू आर एक्सरसाइजेस. ठीक है? सो लेट्स start off. Who was there at the Mina's back? मीना की पीठ पे कौन था? मीना का छोटा भाई, है ना? So Mina's brother was on her back. कौन था मीना के पीठ पे? मीना का ब्रदर. मीना's brother was on her back. ठीक है? सिंपल आंसर. इसलिए बोला स्टोरी एक बार रीड कर लेना. ठीक है? हाउ डिड द बॉय लुक? आपकी स्टोरी में बॉय के लिए डिस्क्रिप्शन है. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन? लेट्स सी. द बॉय वाज 4 years old with curly hair and black eyes. His face was like the मॉर्निंग ड्यू. याद है? याद है? मीना का ब्रदर वॉज 4 years old. छोटा सा बच्चा था. उसके हेयर कर्ली कर्ली हेयर थे, आईज ब्लैक थी एंड उसका फेस वॉज एज फ्रेश लाइक द मॉर्निंग ड्यू. ठीक है? यहाँ पे फ्रेश है पहले, सॉरी. वॉज फ्रेश लाइक द मॉर्निंग ड्यू. सुबह जो ओस गिरती है ना ग्रास पे, आप सुबह सुबह उठ के ग्रास देखोगे तो उस पर छोटा 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 बूंदे होती हैं वाटर की. सो द ऑथर सेज कि जो बच्चा था उसका फेस बिल्कुल वैसा ही शाइनिंग और ब्राइट सा फेस था. ठीक है? सिंपल. द बॉय वॉज 4 years old with curly hair and black eyes. His face was fresh like the morning dew. Okay? देखने में बड़ा आंसर, बस बड़ा नहीं है. ठीक है? नेक्स्ट. हैव यू एवर क्लाइम्ड योर एल्डर्स बैक? ऑब्वियसली सब ने किया होगा, है ना? पापा को हाथी घोड़ा बना के पापा के ऊपर तो सब बैठे होंगे. सो इफ यू हैव टू राइट येस. इफ यू हैवंट यू हैव टू राइट नो. ठीक है? दिस इज अ एक्टिविटी क्वेश्चन. आप पे डिपेंड करता है. दिस इज नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन. हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको लिखना है. अगर मम्मी पापा कोई भाई बहन और आप है तो 4,
अगर 2 भाई बहन है तो 5, अगर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं साथ में तो उनको भी काउंट करो, अगर रिलेटिव्स हैं तो उनको भी काउंट करो. सो यू हैव टू काउंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके घर पे कितने लोग हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर. ठीक है. नेक्स्ट you have an activity. Some children are helping their family members in different ways. See and write how they are helping these people. One is done for you. कुछ पिक्चर्स दिए हैं आपको. इन पिक्चर्स में कुछ बच्चे अपने घर के बड़ों की हेल्प कर रहे हैं. आपको पिक्चर्स देखना है एंड फिर बताना है कि वो लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. हेल्प हो सकता है या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो यू कैन जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड यू हैव टू कंप्लीट. First one is Sonia is helping her grandfather in crossing the road. First one is Sonia अपने grandfather को road cross करने में help कर रही है ना. It's a very clear picture. Sonia अपने grandfather को road cross करने में help कर रही है. Next, Nina is sitting with, Nina अपनी family के साथ बैठी है ना. So Nina is sitting with her family. नेक्स्ट, वेंकटेश इज मसाजिंग, कोई भी हो सकता है, तो क्या लिखोगे? हिज फ्रेंड. सारा इज कटिंग, सारा क्या कट कर रही है? वेजिटेबल्स. ईशान एंड सुहानी आर, ईशान और सुहानी क्या कर रहे हैं? दे आर रीडिंग. अंकिता एंड रोहन आर, अंकिता और रोहन क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं? दे आर वॉशिंग अ कार. ठीक है. सो all these people are helping some or the other person in their family, है ना. ये सब लोग अपने घर में किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं. आप लोग करते हो क्या? कुछ तो करते होंगे, है ना. मम्मा की हेल्प करते होंगे, पापा की हेल्प करते होंगे. चलो, we'll move on to the next. You must have seen some people who cannot talk, who cannot hear, who cannot see, who cannot walk, etc. आपने देखे ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते? देखे हैं? देखे होंगे, है ना. These people are called special people who are deprived of some natural abilities. ठीक है. ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत स्पेशल कहते हैं. These are special people. क्यों? सी, आप लोग के पास हाथ है, पैर है, आईज है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना. एंड आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं. बट ये जो लोग हैं इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं, बट स्टिल वो हमारी ही तरह एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, है ना. एंड वो लोग बहुत टैलेंटेड भी होते हैं. आप पढ़ के देखोगे या नेट में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो कई बार हम नॉर्मल लोगों से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्पेशल होते हैं. हमसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. सही में पता है. थिंक एंड राइट हाउ यू विल हेल्प सच पीपल इफ दे विल नीड योर हेल्प. आपको बताना है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो स्पेशली एबल्ड है, तो आप उनकी हेल्प कैसे करोगे. ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग ऐसे लोगों को डिसेबल्ड बोलते हैं. ठीक है. डिसेबल्ड मतलब वो किसी एक चीज़ को करने के लिए एबल नहीं है. प्लीज़ ये टर्म मत यूज़ करना. ठीक है. इट इज़ नॉट डिसेबल्ड. ये टर्म कभी भी यूज़ नहीं करना. एंड आपके पहचान में अगर कोई आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स कोई भी अगर बोले डिसेबल्ड वर्ड यूज़ करे, तो टेल देम कि इट्स अ रॉन्ग टर्म. डिसेबल्ड नहीं है वो लोग, स्पेशली एबल्ड हैं. वो लोग क्या हैं? दे आर स्पेशली एबल्ड. प्लीज रिमेंबर दिस एंड बी अवेयर.
वो लोग डिसेबल्ड नहीं है, दे आर स्पेशली एबल्ड. ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस, राइट? आई नो यू विल रिमेंबर. सो दे आर स्पेशली एबल्ड. सो आपको बताना है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो आप उनकी हेल्प कैसे करोगे. सो लेट्स सी, आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट. से I can help a blind person to cross the road. अगर कोई देख नहीं सकता तो आप उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं. सो आई कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड. ठीक है. सेकेंड, I can push the wheelchair to take them somewhere. अगर कोई चल नहीं सकता एंड वो व्हील चेयर पे है तो आप थोड़ी देर के लिए ही सही बट उनके व्हील चेयर को पुश करके हेल्प कर सकते हो ना, है ना? कर सकते. सो वन इज यू कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड. सेकेंड इज यू कैन हेल्प इन पुशिंग द व्हील चेयर फॉर समवन. 2 तो मैम ने कर दिया है. यू कैन राइट 3, यू कैन राइट 5, इट्स नॉट अ नेसेसिटी. ठीक है. और क्या क्या कर सकते हो? अगर कोई सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता तो यू कैन हेल्प देम टू फाइंड सम एड्रेस, या फिर यू कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद देम. यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन आस्क देम समथिंग, है ना? यू कैन टॉक विद देम, यू कैन कम्युनिकेट विद देम. फिर क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अगर आपके फ्रेंड्स में से या आपके एज वाले कोई है जो ऐसे हो स्पेशली एबल्ड है तो यू कैन स्पेंड टाइम विद देम. पता है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा चीज़ हो जाता है. आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्पेंड सम टाइम विद देम एंड यू शुड नेवर सिंपथाइज विद देम. एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत डिफरेंस होता है. ऐसे अगर लोग को आप जानते हो तो कभी भी अरे बेचारा, ओफ ये क्या हो गया, डू नॉट यूज दीज टर्म्स. ठीक है, कभी नहीं करना. दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू. सो you should never be sympathizing with them. You should always encourage them. उनके पास कोई टैलेंट होगा, आप उनकी हेल्प कर सकते हो to find out what they are good in. कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो you can help them to find out their interest and their talent. कर सकते हैं ना? So you should never sympathize. ठीक है? अरे बेचारा ये क्या हो गया, नहीं, नेवर. दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. नाउ यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. एक छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा स्टोरी जैसा है. सो यू हैव सम हेल्पिंग वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. ऑन अ डैश संडे आफ्टरनून. ऑन अ garam Sunday afternoon. So, on a warm Sunday afternoon, Sunny's parents were not at home. He was feeling much bored. So, he decided to go and watch cricket match. He left his dash dog Snoopy in the house. He left his Red. Okay, he left his red dog Snoopy in the house. Just after Sunny had left, a dash thief forcefully opened the dash window. क्या thief हो सकता है? Angry one, hairy. A hairy thief forcefully opened the covered windows.
He entered the house and started searching the rooms. He took all the money, but when he was about to leave, he saw brown Snoopy. Okay, Snoopy brown है तो Snoopy red कैसे हो सकता है? Snoopy red नहीं है. Okay, let's see Snoopy क्या है फिर. Snoopy क्या हो सकता है? Snoopy. Hairy Snoopy? He left his hairy dog Snoopy. ठीक है. One day, on a warm Sunday afternoon, Sunny's parents were not at home. He was feeling much tired, much bored. So he decided to go and watch a cricket match. He left his hairy dog. ठीक है? Hairy dog Snoopy in the house. ठीक है? अभी ठीक हो गया. Snoopy तो red है. Snoopy brown है. Snoopy red नहीं हो सकता. Just after Sunny had left, a red thief. Angry तो नहीं होएगा, तो red. Red thief forcefully opened the covered windows. He entered the house and started searching the rooms. He took all the money, but when he was about to leave, he saw brown Snoopy standing right in front of him. ठीक है? Just after Sunny had left, a red thief forcefully opened the covered windows. He entered the house and started searching the rooms. He took all the money, but when he was about to leave, he saw brown Snoopy standing right in front of him. The dog was about to pounce on him when tired Sunny returned home. He asked the angry Snoopy to calm down and handed over the thief to the police. ठीक है? थोड़ा अजीब सा fill in the blanks है. Done? Now, here are some words. Write their opposites in the given space by adding un, dis, im और in. ये जो words है इनके opposites के लिए आपको इसमें un, im, in या फिर dis add करना पड़ेगा. ठीक है? See, it's given here. You just have to add and write. Fold, unfold. Happy, unhappy. Like, unlike. Able, disable. Possible, impossible. Right? आपके पास words दिए हुए हैं. You just have to add and write. And then you have to learn them. ठीक है? क्योंकि next time जब use करोगे तो it will be helpful. Mature, immature. Active, inactive. Visible, invisible. Invisible मतलब गायब हो जाना. Mr. India. ठीक है? So you just have to add the words and write new words. Now mark the correct words to fill in the blanks. ठीक है? Pronouns. याद है pronouns क्या थे? Name, place, animal, thing की जगह पे जो words use होते हैं. ठीक है? So, my name is Amit. My, ठीक है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ. My name is Amit. He am 6 years old. I am 6 years old या he am 6 years old. I am है ना? ये तो सबको आता है. I have a brother. He is 10 years old. She is 10 years old. Brother मतलब लड़का है. So, he is 10 years old. I also have a sister. Sister बहन है, लड़की है. So, she. ठीक है? लड़का is he, लड़की is she, मैं is I, me. ठीक है ना? My father is 30 years old. Father लड़का है. So, he. My mother is a homemaker. She. Tina and Robin are my friends. 2 लोग हैं और सामने वाले मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ. So, Tina and Robin are my friends. कितने लोग हो गए? Tina, Robin और मैं. Dash like to play together.
वो दोनों साथ में खेलना पसंद करते हैं या हम लोग साथ में खेलना पसंद करते हैं? हम लोग, है ना. सो वी लाइक टू प्ले टुगेदर. समझ में आया? बहुत इजी है ना. Some words can be used in place of names. Match the names with the correct replacement of the word. Same जो अभी हमने किया वही है. Son and I. दो लोग हैं, सामने वाले दो लोग हैं तो they. निकिता लड़की है और एक ही है, so she. मम्मी एंड पापा दो लोग हैं, they. अनुज लड़का है, एक ही है, he. स्मॉल फ्रॉग एनिमल है तो it. ओके. ह्यूमन के लिए ही, शी, वी, दे, देयर, देम, ये सब. एनिमल्स के लिए it. ओके. एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी, जो नॉन लिविंग थिंग्स है. सो दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर ही इज माय ब्रदर. सो यूनिट 9 इज कंप्लीटेड. सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन. प्लीज 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 टेक्स्ट बुक खोल के रीड द चैप्टर ट्वाइस. आफ्टर दैट यू स्टार्ट डूइंग योर वर्कशीट. इट विल बी हेल्पफुल. आपको स्टोरी याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर्स इजीली हो जाएगा. ठीक है. सो वी विल डू द यूनिट 10 नेक्स्ट टाइम. टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर. बाय बाय.